हेलो दोस्तों, सर्कस का ट्रेलर देखकर जो डर लगा था वो फिल्म देखकर एकदम सच साबित हुआ है कि अंगूर खट्टे नहीं एकदम कड़वे हैं। गुलजार की अंगूर से बहुत कुछ उधार लेने के बावजूद उस फिल्म जैसे एस्थेटिक्स तो छोड़ ही दीजिए, रोहित शेट्टी की सर्कस में उनके खुद के लेवल की कॉमेडी भी 0% है और क्रिंज का लेवल 90 से 99% तो है ही। बेहद लाउड बैकग्राउंड स्कोर है जो हरदम कानों को चुभता है, बेहद लाउड कलर्स हैं जो हरदम आंखों को चुभते हैं और संजय मिश्रा से लेकर जॉनी लीवर और सिद्धार्थ जाधव की इतनी क्रिंज वर्दी कॉमेडी और एक्टिंग है कि हमारे सेंसेस स्वर्ग सिधारने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और ये बेहद शर्मनाक है कि जॉनी लीवर से लेकर संजय मिश्रा, वरुण शर्मा, टीकू तलसानिया, ब्रिजेंद्र काला और ब्रिजेश हीर जी जैसे अनुभवी कॉमेडी एक्टर्स होने के बावजूद इस फिल्म की सिचुएशनल कॉमेडी एकदम बेअसर साबित होती है। तो इस पर रणवीर सिंह इतना ठंडा अभिनय करते हैं कि उनके सामने तो गोविंदा साहब की नकल करने वाले वरुण धवन तक इस फिल्म के लिए बेहतर चॉइस नजर आने लगते हैं। उस पर रोहित शेट्टी का निर्देशन भी इतना सपाट है कि प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर की कमी खलने लगती है, जिन्हें अगर जुड़वाओं के 2 जोड़ों वाली ऐसी तगड़ी कहानी मिलती तो वो भसड़ पर भसड़ मचाकर गजब की मसालेदार कॉमेडी ऑफ एरर्स क्रिएट कर देते। लेकिन रोहित शेट्टी तो हमें सिर्फ कड़वे अंगूर खिला पाए और वो भी काफी महंगे दामों में, क्योंकि इस फिल्म की टिकट लगभग उतनी ही महंगी है जितनी पिछले हफ्ते जेम्स कैमरॉन की अवतार 2 की थी। मतलब बॉलीवुड का ये ओवर कॉन्फिडेंस कमाल का है कि पिक्चर बनाएंगे एकदम पंक्चर, लेकिन हमसे पैसे चाहेंगे जमकर। वैसे तो ये फिल्म कहीं भी ये स्वीकार नहीं करती कि गुलजार की अंगूर से प्रभावित है, शेक्सपियर की फोटो लगाकर जरूर कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात करती है। लेकिन अगर आपको महान फिल्म अंगूर याद है तो उसके कई सीक्वेंसेस और प्लॉट पॉइंट्स रोहित शेट्टी की फिल्म में इस्तेमाल होते हुए आसानी से नजर आएंगे, चाहे वो ट्रेन की जर्नी वाले सीन हो, होटल वाले सीन हो, हीरे के हार वाला प्लॉट पॉइंट हो, किसी गैंग के शामिल होने का शक हो। लेकिन जहां गुलजार साहब ने ऐसे सीन्स को बढ़िया बनाने के लिए कड़क पटकथा लिखी थी, वहीं रोहित शेट्टी की फिल्म का कोई भी सीक्वेंस लाजवाब नहीं बन पाता है। बात बात पर यहाँ बस हीरो को बिजली के झटके लगते हुए दिखाया जाता है और निर्देशक साहब उम्मीद पाल लेते हैं कि हम दर्शक उन्हीं बेसुरे दृश्यों को देख देख कर हंसते रहेंगे, लेकिन असल में हम रोते हैं या सुन्न होकर सीट में बस धंसे रह जाते हैं। संजय मिश्रा इतने बढ़िया एक्टर हैं, लेकिन यहाँ उनसे इतनी वाहियात कॉमेडी करवाई गई है कि ना तो ये उनके स्तर का रोल है और ना ही दर्शकों को टॉर्चर करना आज की तारीख में स्लैपस्टिक कॉमेडी के दायरे में आता है। नायिकाओं के पास भी करने के लिए कुछ भी नहीं रहता, जबकि याद कीजिए कि ओरिजिनल अंगूर में छोटे छोटे रोल्स के बावजूद दीप्ति नवल और मौसमी चैटर्जी छाप छोड़ने में कामयाब रही थीं। वरुण शर्मा भी ऐसा कुछ नहीं करते कि उन पर 2-3 लाइनें न्यौछावर की जाएं। वहीं 2 रणवीर सिंह मिलकर भी किसी अच्छी फिल्म वाले एक रणवीर सिंह को टक्कर नहीं दे पाते। शुरू में लगता है कि चलो फिल्म बहुत लाउड है, मगर कम से कम रणवीर सिंह तो धीमे धीमे संवाद बोलकर एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी ये परफॉर्मेंस इतनी ठंडी, इतनी सपाट नजर आने लगती है कि एक्टिंग का पावर हाउस कहे जाने वाले रणवीर कहीं नजर ही नहीं आते। ना कोई खास एक्सप्रेशंस, ना परफॉर्मेंस में कोई खास एनर्जी। भसड़ मचने पर जो फ्रस्ट्रेशन और अफरा तफरी मचती है उसे तकवे बहुत ही ज्यादा साधारण अंदाज में अपने चेहरे पर उतारते हैं। बहुत खराब एक्टिंग उनकी कतई नहीं है, लेकिन ऐसी कोई खास भी नहीं कि हमें मंत्रमुग्ध कर पाए। मेरी तरफ से इस आउटडेटेड और इनइफेक्टिव सो कॉल्ड कॉमेडी फिल्म को केवल 1.5 स्टार। आखिर में आपसे बस इतनी दरखास्त है कि सर्कस देखें न देखें, लेकिन अगर नहीं देखी है तो गुलजार की अंगूर जरूर देखें। ऐसी क्लासिक फिल्में हमारी धरोहर हैं और फूहड़ व लाउड कॉमेडीज के इस आलसी दौर में ऐसी ओरिजिनल और महान फिल्मों को सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।